हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर और इस वीडियो में आप लोग देख रहे वाले हो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 बी। ठीक है, इसके पहले 3 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। दिस इज और लेक्चर नंबर 4 जहां पे बेसिक कर चुके हैं हम लोग और 3.1 3.2 ए कर चुके हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 3.2 बी में वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, तो उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज है बच्चों, ये आपके सामने। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से नहीं, बट इसके ऊपर मतलब इसके आगे क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में और अगले एक्सरसाइज में वहां के क्वेश्चंस इस टाइप में बन जाते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है बच्चों 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x। ए स्क्वायर का साइन अगर माइनस है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। ये इस एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। ए स्क्वायर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 है लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन में क्या है ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपके स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले। ठीक है, बिना रूट वाला। अभी रूट वाले के 4 फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स के भी 1 अपॉन ए है और यहाँ पे सेक इनवर्स आएगा, उसके कोएफिशिएंट भी 1 अपॉन ए है, लेकिन इसका नहीं है। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, प्रोनाउंस करने का, बोलने का तरीका लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, और इसका भी है बच्चों लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस सी। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, फिर आगे का वीडियो देखो और अच्छे से समझेगा। डायरेक्टली यही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस पे। जैसे ये क्वेश्चन है लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस 3dx, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है। अब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है अगर, तो अपने को इसका कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसका कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने से मतलब क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन ये जो 4x का स्क्वायर है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर सोच सकता हूं, और ये जो 3 है उसको मैं √3 का होल स्क्वायर सोच सकता हूं। बराबर ना, होल स्क्वायर आ गया। अब दिमाग में मैंने 2x को x मान लिया, दिमाग में मैंने 2x को x मान लिया, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बट अगर आप किसी को x मान रहे हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे। और एक चीज यहाँ पे a की वैल्यू है ना 1 अपॉन 2a में a की वैल्यू कितनी है √3, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 √3। ये 2 और ये 2 दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन 4 √3 लॉग मॉड 2x माइनस √3 अपॉन 2x प्लस √3 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। सेकेंड वाला ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, आई थिंक आगे के क्वेश्चन में भी यहाँ पे 1 है, वो गलती से 2 टाइप हुआ है। हाँ, ये देखो लेट i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x का स्क्वायर dx। आई आ जाएगा इंटीग्रेशन में 1/25 बोले तो 5 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर बोले तो 3x का होल स्क्वायर dx। देयरफॉर आई आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x। अगर किसी को x मान रहे हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। 2 into 5 10, 10 into 3 30। तो दिस इज 1/30 log mod 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सेकेंड वाला। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x स्क्वायर dx। जरा ध्यान से देखना, i आ जाएगा इंटीग्रेशन में 1/7 बोले तो √7 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर बोले तो √2x का होल स्क्वायर dx। देयरफॉर i आ जाएगा 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अगर किसी को x मान रहा हूं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो i आ जाएगा 1/√7 और √2 √14 tan इनवर्स ऑफ √2x बाय √7 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब रूट वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। रूट वाला 1/रूट में 3x का स्क्वायर प्लस 8 dx। अब रूट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखना। 1/रूट में ये जो 3x का स्क्वायर है उसको √3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 8 को अपन लोग √8 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। इसके बाद क्या, 1/रूट में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला? लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म। तो यहां पे आ जाएगा लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म। लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म। अगर किसी को x मानोगे तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देने का प्लस c। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/√3 लॉग मॉड √3x प्लस रूट में √3 का स्क्वायर 3, x का x स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर 8 प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? इसी के जैसा है, बाकी सब क्वेश्चन ऐसी है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे सब, मतलब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन, बाद में तो ही थोड़े बहुत परेशान करने वाले। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 11 माइनस 4x का स्क्वायर dx। i आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 11 बोले तो √11 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर बोले तो 2x का होल स्क्वायर dx। देयरफॉर i आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या है 1/रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। लेकिन अगर किसी को x मान रहे हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फिफ्थ वाले का। समझ में आ गया? चलो सेम तरीके से यहाँ पे 1 है, सेम तरीके से कर लेना ये भी सॉल्व। ये रहा अगला क्वेश्चन 7, 8, 9 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल खाली 9 है, 2 है, 10 है। ठीक है, कोई भी एक करा देता हूं, ये कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में
स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा याद रखना, हम यहां पे एक चीज करने वाले, हम ऊपर से रूट हटाने वाले, न्यूमरेटर से रूट हटाने वाले हैं। न्यूमरेटर से रूट कैसे हटेगा, इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। 9 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 9 प्लस एक्स से, अच्छा एक चीज याद रखना, हम इसका कॉन्जुगेट समझ के मल्टीप्लाई नहीं किए, हम न्यूमरेटर में जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई किए, इत्तेफाक से वो इसका कॉन्जुगेट निकला, कोइंसिडेंस था ये, ठीक है। न्यूमरेटर में 9 प्लस एक्स 2 बार है, रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 9 प्लस एक्स बचेगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। हमारे पास जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर में 1 या कोई कांस्टेंट रहेगा तो चलेगा, यहाँ पे x है नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहा हूं। 9 इज अ कांस्टेंट, टेकिंग आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन वी विल गेट 1 अपॉन रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x dx अपॉन और रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, पहले वाला तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, बट इसको सॉल्व करने के लिए रूट के अंदर वाले को पुट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, बट सेकंड सॉल्व होगा, पहले वैसे नहीं, पहला डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, तो सेकंड में खाली पुट करना है, तो लिखना पड़ेगा इन सेकंड इंटीग्रल साइन पुट कर दो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर t, 9 का स्क्वायर 81, डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx और t का 1 dt, देयरफॉर x dx आ जाएगा माइनस dt बाई 2। कितना आ जाएगा, माइनस dt बाई 2। देयरफॉर I आ गया, I आ जाएगा, 9 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x dx है माइनस dt बाई 2 और अपॉन रूट में क्या बचा है, t बचा है। देयरफॉर I आ जाएगा बच्चों 9 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन रूट में 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 dt अपॉन 2 आ गया नीचे, तो 2 रूट टी। अब कर दो इंटीग्रेशन अप्लाई, तो ये हो जाएगा 9, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग, एक मिनट, लॉग नहीं आएगा, साइन इनवर्स आएगा। क्या इसका फॉर्मूला बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। क्या इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन 2 रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी। 1 अपॉन 2 रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 रूट टी का क्या हो जाएगा, रूट टी, तो हो जाएगा 9 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 9 माइनस रूट में टी, टी कौन है सर, टी है 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, और 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, तो हो जाएगा x बाय 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आई होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा आईडी है vijayp_maths, ठीक है। आप यहाँ पे भी अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला ये और ये मेरे को लगता है होमवर्क ही देने लायक है, ठीक है, दोनों होमवर्क रहेगा। ये आ गया देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, प्रॉपर क्वाड्रेटिक आ गया, साथ में एक्स भी।
अब x है, इसके वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे देखो। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये करा देता हूं, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 है तो फिर ये और आसान है। अगर 1 नहीं है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ जाओगे अगर ये करा दिया। जरा ध्यान से देखना। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 dx। इस 4, ये जो 4 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लूंगा, ये 4 को कॉमन लेके बाहर भेज दूंगा, क्योंकि यहां पे हमको एक थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म को प्लस माइनस करना है, और उसका कंडीशन होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1/4 आ जाएगा बाहर, 1/4 आ जाएगा बाहर, 4 कांस्टेंट कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 dx अपॉन, ये आ गया x का स्क्वायर, 4 कॉमन लिया है, 20 में से 4 गया मतलब 4 से डिवाइड होएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7/4। ये कितना आ जाएगा 7/4। इसके बाद बच्चों थर्ड टर्म निकाला जाएगा। इसके बाद क्या निकाला जाएगा, थर्ड टर्म निकाला जाएगा। थर्ड टर्म को अपन टीटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना कंपलसरी है अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट मतलब -5, इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल अपॉन x का स्क्वायर माइनस 5x। थर्ड टर्म जो हम निकाले हैं उसको प्लस करना पड़ता है। थर्ड टर्म नाम क्यों है, तीसरा टर्म बनता है, इसको प्लस करना पड़ता है। प्लस किया तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, और बाजू में कितना है 7/4। बाजू में कितना है बच्चों 7/4, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, therefore I is equal to 1/4, I is equal to 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन डिनोमिनेटर में ये जो थर्ड टर्म हमने निकाला वो क्यों निकाला, इसको एक कंप्लीट ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखने के लिए। कैसे करते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर रूट मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स होता है। 25/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/2 होता है, और मिडल वाले का साइन क्या है, माइनस। वापस समझा रहा हूं, पहले का स्क्वायर रूट, मिडल वाले का साइन, और तीसरे का स्क्वायर रूट लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, मिडल वाले का साइन माइनस आ गया, और इसका 5/2 आ गया, इसका होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपांड करो, यही चीज मिलेगी स्टार्टिंग के 3 टर्म, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही चीज आएगा। इसको अलग से सॉल्व कर लो, -25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, -18, -18/4 तो कितना हो जाएगा, -9/2। वापस देख लो, -25/7 प्लस -25/4 प्लस 7/4 तो हो जाएगा -18/4, कितना होता है, -9/2, ठीक है। डायरेक्टली उसको अलग से लिख लेने का, नहीं तो यहाँ पे स्टेप्स बढ़ेगा बिना मतलब का। ये आ जाएगा, आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये जो 9/2 है उसको मैं 3/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है।
3/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहां पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये 17 है, मैंने गलती से 7 लिख दिया। यहाँ पे 17/4 है, ये भी कितना है 17/4। आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था इसलिए क्रॉस चेक कर लिया। इसको वापस देख लो, इस टर्म को वापस देख लो। -25 + 17 कितना हो जाएगा, -8। -8/4 बोले तो -2 और 2 बोले तो √2 का स्क्वायर। अब हो गया सही, ठीक है। हाँ अभी देखो, देयरफॉर आ जाएगा 1/4। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/x² माइनस a²। क्या है इसका फॉर्मूला, 1/2a। फॉर्मूला क्या बच्चों इसका, 1/2a लॉग मॉड, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, प्लस c। अगर किसी को x मानोगे तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, मतलब डिवाइड करके फायदा नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आ जाएगा 1/8√2 log mod, यहां ऊपर नीचे इस मॉड के अंदर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 कट हो जाएगा 5 माइनस 2√2, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 5 प्लस 2√2। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। 13th वाला ध्यान से देखना, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 4x माइनस 3x का स्क्वायर dx। यहां पे भी x² का कोएफिशिएंट अगर अपने को 1 बनाना है तो -3 को लेना पड़ेगा बाहर, तो आ जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन -3 कॉमन लिया तो ये बचेगा x² माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 4x/3 और ये आ जाएगा -5/3 dx। प्लस माइनस वाले प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। देयरफॉर आ जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन, अगेन थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। थर्ड टर्म क्या आएगा बच्चों, थर्ड टर्म क्या आएगा, हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4/3, इसका होल स्क्वायर। 2 और 4 कट होगा, 2 और 4 कट होगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 2। 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4/9, कितना हो जाएगा बच्चों ये 4/9, ठीक है। तो 4/9 अपने को यहां पे प्लस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद क्या होगा जरा ध्यान से देखना, देयरफॉर आ जाएगा प्यारे बच्चों -1/3 इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन, स्टार्टिंग ये तीन लोग क्या दे देंगे, x² का x मिल जाएगा, 4/9 का 2/3 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट x² का x, मिडल वाला प्लस है तो प्लस, और 4/9 का कितना 2/3, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा -4/9, यहां ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, तो 5/3 का क्या हो जाएगा 15/9, तो ये ओवरऑल कितना आ गया -19/9, कितना आ जाएगा -19/9। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, देयरफॉर आ जाएगा -1/3
इंटीग्रेशन 1dx अपॉन माइनस, अंदर अगर ले लेता हूं तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जैक्ट आंसर दिया है वो मैच होगा। माइनस दे दिया अंदर, अंदर मतलब डिनोमिनेटर को माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/9, 19/9 माइनस, माइनस बाहर रखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि सर टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर नहीं आया, तो वो लाने के लिए ये करना पड़ेगा। 1dx अपॉन ये हो जाएगा √19/3 का होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर? फॉर्मूला लगेगा इधर 1/a² माइनस x² का। क्या है फॉर्मूला? 1/2a log mod a प्लस x log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x। माइनस है तो ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है। देयरफॉर आय आ जाएगा बच्चों, 3 और 3 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 रूट में 19 लॉग मॉड, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा रूट में 19 प्लस 3x प्लस 2 अपॉन, अपॉन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट में 19 माइनस 3x, माइनस अंदर गया तो फिर -2 प्लस c। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आई होप सभी लोगों को समझा है ये। ठीक है, अब एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के नीचे का आंसर मैच करना है तो यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और मॉड, मॉड के अंदर का माइनस क्या हो जाता है? प्लस। आप यहां पे भी आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चल 14th वाला क्वेश्चन, यहां पे रूट में है सेम चीज, तो लेट i = इंटीग्रेशन 1dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर कौन है? 3 है, 3 √3 कॉमन ले लो, 3 बार इसमें से 3 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा वो √3 देके, तो आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1dx अपॉन रूट में 3 कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3, ठीक है। थर्ड टर्म आएगा हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 अपॉन में आ जाएगा 36। आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 25/36। 25/36 प्लस किया, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन में कितना? 7/3। अपॉन में कितना है? 7/3। देयरफॉर आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्टार्टिंग के 3 लोग क्या दे देंगे? स्टार्टिंग के 3 लोग दे देंगे x + 5/3 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 5/3 नहीं, x + 5/6 ना, 25 का 5, 36 का 6, बीच में प्लस है तो प्लस इसका होल स्क्वायर। इसको अलग से ले लो, -25/36 प्लस इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 7 आ जाएगा 84, नीचे आ जाएगा 36। 84 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा? 61। तो ये हो जाएगा 61/36। कितना हो जाएगा बच्चों? 61/36। एक मिनट, क्या था? 61 4 माइनस, सॉरी 59/36 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 59/36। मैंने उधर 86 समझ लिया था। 59/36।
ठीक है, अब क्या कर लेंगे, ध्यान से देखना, आई आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन में 1 dx अपॉन कंप्लीट रूट के अंदर x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस √59/6 √59/6 का होल स्क्वायर, √59/6 का होल स्क्वायर। देयरफॉर आई आ जाएगा 1/√3, इसका फॉर्मूला 1/रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस सी। क्या है फॉर्मूला, log mod स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस सी। देयरफॉर log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस सी, ये हो जाएगा log mod x प्लस 5/6 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली ये कहां से आया, यहां से, ये दोनों भी सेम है, वो और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है नहीं, क्योंकि √3 कॉमन था, वो अंदर आ गया, √3 अंदर चला गया। मतलब रिवर्स जाओगे तो आप यहां तक जा सकते हो, जहां पे आप कॉमन निकाले हो ना वहां तक, मतलब इसके जगह पे आप ये चीज लिख सकते हो, क्या है वो, x का स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 प्लस 7/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 14th वाला। ठीक है, चलो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन, ये इसमें 2 कॉमन लेके सॉल्व कर लेना, यहां पे एक एक को मल्टीप्लाई कर देना और फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अब 18 से लेके आगे के जो क्वेश्चन है, मतलब 18, 19, 20, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन है, 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b dx, 1/a कॉस स्क्वायर x प्लस b dx, 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x dx और 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस सी dx। मतलब अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों या दोनों किसी कांस्टेंट के साथ दिखते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। अब ये टाइप का क्वेश्चन पहले पहचान लोगे, और जब पहचान लोगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिखा तो डिवाइड करने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस के स्क्वायर से। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने का कॉस स्क्वायर एक्स से, और कॉस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड कर लोगे तो पूरे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan x, पूरे डिनोमिनेटर को tan x में कन्वर्ट कर देने का, और उसके बाद पुट कर देने का tan x के जगह पे t, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा dt। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 18th वाला होमवर्क रख रहा हूं, 19, 20 करा रहा हूं। तो 19 क्या है, लेट i इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर i आ जाएगा 1/cos 2x का 4 फॉर्मूला है, tan छोड़ के 3 फॉर्मूला बचा। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला लगा रहे, cos 2x का। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई भी, ठीक है। बट मैं प्रीफर कर रहा हूं थर्ड नंबर का फॉर्मूला। सर क्यों थर्ड वाला, क्योंकि पड़ोस में साइन स्क्वायर बैठा है इसलिए,
ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी लगाओगे आंसर आएगा एग्जैक्टली वही आएगा। तो मैं थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगाया cos 2x के जगह पे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स dx। देयरफॉर आई आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 1, 3 साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर चला गया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, अपॉन में साइन स्क्वायर दिखा तो डिवाइड कर दो चुपचाप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा सेग स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेग स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। फिर मैंने क्या लिखा था, डिनोमिनेटर को tan x में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को tan x में, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ tan x नजर आना चाहिए, सेक वगैरह नहीं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है सिर्फ, तो जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बाजू में क्या है tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स dx। पुट कर दो tan x को t, tan x को t पुट कर दिया तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा dt। देयरफॉर आय आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस 2 t का स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस 2 t का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन चला गया वापस पिछले टाइप में, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, आपको बताया था ना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में सब कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2t का होल स्क्वायर dt। देयरफॉर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 बोले तो 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2t प्लस सी। t बोले तो कौन, t बोले तो tan x, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ √2 tan x प्लस सी, tan इनवर्स ऑफ √2 tan x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर किसका बच्चों 19 वाले का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट यहाँ पे, अगर किसी को आप x मान रहे हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना जरूरी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये रहा क्वेश्चन अगला, लेट i इज इक्वल टू, क्वेश्चन हो गया देयरफॉर i इज इक्वल टू साइन x, साइन 3x का फॉर्मूला है 34, 4 के साथ क्यूब रहता है तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x dx। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में साइन x, डिनोमिनेटर में साइन x को ले लिया बाहर, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। ध्यान से देखो बच्चों, साइन x और साइन x कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx, 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अगेन कॉस स्क्वायर से, हमेशा कॉस स्क्वायर से ही करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर, अगेन कितना हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन
3 सेक स्क्वायर एक्स बोले तो कितना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देयरफॉर आई आ जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। ठीक है, देयरफॉर आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। पुट कर दिया, पुट कर दूंगा tan x के जगह पे t, पुट tan x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या बन जाएगा dt। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 बोले तो √3 का होल स्क्वायर, 3 बोले तो √3 का होल स्क्वायर और बाजू में क्या है t का स्क्वायर, बाजू में क्या है t का स्क्वायर। देयरफॉर आई आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2√3 लॉग मॉड √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा इसके पहले वाला वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहता है अपॉन में, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों किसी कांस्टेंट के साथ रहेंगे। अगर एंगल एक्स है, देखो दोनों सेम टाइप ही है, खाली वहां पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल में 2x है। ठीक है, अगर एंगल एक्स है, ये इकलौता टाइप है जिसमें क्वेश्चन में एक बंदा है ही नहीं और उसको हम पुट करते हैं। ठीक है, कौन tan x बाई 2, किसको tan x बाई 2 को, तो tan x बाई 2 को पुट कर देंगे t, देयरफॉर x बाई 2 मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, देयरफॉर x मिल जाएगा 2 tan इनवर्स t। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 dx और 2 बाहर tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और t का साइड है तो dt, तो इसका आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कौन कौन है, साइन एक्स है और कॉस एक्स है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एंगल बाई 2 में tan के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 t पुट किए थे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और cos x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। दिस विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, x है तो x बाई 2 पुट किया, इधर क्या पुट करेंगे फिर सर tan x पुट करेंगे क्योंकि एंगल में 2x है, हाफ एंगल पुट करना है। x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा tan इनवर्स t। अगर x आपका tan इनवर्स t आएगा तो 1 dx आ जाएगा 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, इसके बाद क्या सर, इसके बाद sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, sin 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड
cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो देख लो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 साइन एक्स dx। अपॉन में साइन एक्स देखा, चुपचाप पुट कर दो tan x/2 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x/2 आ जाएगा tan इनवर्स t, देयरफॉर x आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स t, देयरफॉर 1 dx आ जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। यहाँ पे क्वेश्चन में sin x है तो सिर्फ sin x निकालो। sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर i आ जाएगा, देयरफॉर i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 इनटू साइन एक्स, साइन एक्स क्या इधर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू ये जो dx है वो क्या है, जो dx है वो है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 3 तो हो जाएगा 3 प्लस 3t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, अपॉन में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर क्या है 2dt अपॉन में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देयरफॉर आ जाएगा, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में वही देखो टाइप 5 मतलब इसके पहले के पहले दैट इज 1 क्वाड्रेटिक वाला वही चीज आ गया। ठीक है, एकदम वही चीज आ गया 1 क्वाड्रेटिक। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लो, कैसे बनाओगे 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 dt अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1। थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा हाफ इंटू टी का कोएफिशिएंट होल स्क्वायर, तो ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/3 इंटीग्रेशन में 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t अपॉन 3 प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन में 1 dt अपॉन स्टार्टिंग के 3 लोग टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, मिडल वाले का साइन प्लस 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/9, 9 माइनस 4 कितना 5, तो क्या बचेगा बच्चों 5/9। ठीक है, देयरफॉर आ जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन में 1 dt अपॉन ये हो जाएगा t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। ठीक है, 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5
tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3t प्लस 2 अपॉन 3 कंप्लीट अपॉन में √5/3 प्लस c। यहां पे भी आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। देयरफॉर i आ जाएगा 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3। t मतलब कौन है? t मतलब है tan x/2, tan x/2 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सेम लॉजिक इधर cos x वाले के साथ भी करना है, अगर दोनों रहते तो भी करना है सेम तरीका। तो मैं ये फोर्थ वाला करा रहा हूं, इसको बोल दो लेट आई। क्वेश्चन में sin x और cos x दिखा, मतलब आपको पुट करना पड़ेगा tan x/2 को t, देयरफॉर x/2 आ जाएगा tan इनवर्स t, देयरफॉर x आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स t। x क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स t। x का डेरिवेटिव 1, x का साइड है इसलिए dx, 2 बार tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्वेश्चन में sin x और cos x दोनों है, तो sin x की वैल्यू होती है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, दिस विल बी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में पुट कर दो, देयरफॉर आई आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx बोले तो कितना 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कंप्लीट अपॉन में 3 प्लस 2 sin x बोले तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x बोले तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर जो बचेगा वो इसके साथ कट हो जाएगा। आई आ जाएगा इंटीग्रेशन में 2 dt अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t कितना 4t माइनस 1 माइनस का माइनस प्लस t का स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस t का स्क्वायर। देयरफॉर आई आ जाएगा 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर से तो 1 dt बचा, 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2 बचेगा। अपॉन से 4 को ले लो कॉमन तो 2/4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2/4 कितना होता है 1/2 होता है। 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 और 4 कट हो जाएगा ना, इधर इधर 2 और 4 कट होके क्या बचेगा अपॉन में 2 बचेगा, तो आई आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt अपॉन टी का स्क्वायर प्लस टी, थर्ड टर्म हाफ इंटू टी का कोएफिशिएंट मतलब हाफ इंटू 1 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 को बैलेंस करने के लिए 1/4 सब्ट्रैक्ट किए और 1/2। देयरफॉर आई आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 1 dt अपॉन स्टार्टिंग के 3 लोग क्या हो जाएंगे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का आ जाएगा t प्लस 1/4 का आ जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों, एक काम करो 1/2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हाफ में से -1/4, तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझा रहेगा 1/2 1 dt अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, इसके बाद देखो आई आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 dt अपॉन, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 1/x² प्लस a²। क्या है फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। यहाँ पे आप 2 और 2 ध्यान से देखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, बाहर बचेगा 1 और अंदर क्या बचेगा? tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2t प्लस 1/2, 1/2 प्लस सी, 2 और 2 कैंसल हो गया और t के जगह पे पुट कर दो। t के जगह पे क्या पुट कर दोगे? कहाँ गया? tan x/2, तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अभी 5th 6th 7th ये सब एक जैसा है, 2x वाले लोग हैं, sin 2x, sin x वाला अकेला sin x था वो करवाया था ना, तो अकेला cos 2x वाला करवाया था, बाकी आप खुद से ट्राई मार लेना। तो लेट आ जाएगा क्वेश्चन, पुट कर दो, सेम पैटर्न है, एकदम सेम पैटर्न है, tan x के जगह पे t, देयरफॉर x आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, देयरफॉर dx आ जाएगा 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन में 1 dx बोले तो 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कंप्लीट अपॉन में 3 माइनस 2 कॉस एक्स। अच्छा, कॉस 2x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी ना, मैंने नहीं निकाला, तो चलो पहले कॉस 2x निकाल लो। कॉस 2x होता है 1 माइनस टेन का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर आई आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx क्या बन गया? 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कंप्लीट अपॉन में 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 2 टी, 3 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2 माइनस का माइनस प्लस 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर आई आ जाएगा 1 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 कितना? 1। देयरफॉर आया ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो डायरेक्टली tan इनवर्स का भी यूज कर सकते हो, या तो 1 को 1 का स्क्वायर बोल के 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5, t बोले तो क्या? tan x प्लस c। तो इसी के जैसा अगला दोनों क्वेश्चन भी है बच्चों। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जिस मेथड से अभी तक करवाया sin x cos x रहेगा अपॉन में, उससे भी आंसर आएगा, और अभी जो करा रहा हूं उससे भी आंसर आएगा, बट दोनों आंसर बहुत ही अलग रहेगा, दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है, फुल मार्क्स देके जाएंगे एग्जाम में। अब कैसे पहचानोगे कि सर ऐसे करना है कि वैसे करना है? वैसे मतलब जो अभी तक सॉल्व किए, ये वाला मेथड कभी भी अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं है, बट यहां पे अप्लाई करने के लिए अपने को कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा आ रहा है क्या, कैसा, जरा ध्यान से देखना। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन cos x माइनस sin x
स्क्वायर रूट के अंदर 1 का कॉस और साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर लो। कॉस का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का कोएफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √2। ये कितना हो जाएगा √2। तो यहां पे √2 एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां पे जरा ध्यान से देखना, √2 से डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर को, √2 से डिवाइड किया, वेरिएबल को पहले लिखा, मतलब 1/√2 आ गया, और √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिनोमिनेटर, मतलब जो भी कर रहा हूं डिनोमिनेटर में कर रहा हूं। इस √2 को ले लिया बाहर। क्या नोटिस करना है कि यहां पे अगर डिवाइड करके जो वैल्यूज आ रही है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है साइन और कॉस के टेबल की, मतलब आपको चलेगा ये चीज, आपको ये चीज चलेगा, अलाउड है। ठीक है, तो 1/√2 कॉस का फॉर्मूला बना रहा हूं अगर मैं, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस के टेबल में 1/√2 कब होता है π/4 पे, साइन के टेबल में 1/√2 कब होता है π/4 पे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec x। ठीक है, देयरफॉर आई आ जाएगा इंटीग्रेशन में, 1/√2 बाहर है, इंटीग्रेशन में sec एंगल कितना है x प्लस π/4 dx। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। इसका फॉर्मूला होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, जिसको x माना उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है x के, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड करके फायदा नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप अभी जो पिछला मेथड सिखाया था उससे करोगे तो भी चलेगा, आंसर अलग आएगा। ठीक है, बट आंसर दोनों करेक्ट माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, ये हो जाएगा cos x इंटू हाफ माइनस साइन एक्स इंटू √3/2 dx। देयरफॉर आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में 1 dx अपॉन cos a cos b, cos के टेबल में हाफ कब होता है 60 पे, दैट इज π/3 पे, और साइन के टेबल में √3/2 कब होता है अगेन 60 पे। ठीक है, देयरफॉर आ जाएगा 1/2 1 dx अपॉन cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है cos ऑफ a प्लस b। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec x, तो हो जाएगा sec x प्लस π/3। sec का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस π/3, log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2b। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2c के साथ, तब तक प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला वगैरह याद कर लो। लव यू ऑल, बाय बाय।